ग्राम स्वराज के जिस सपन को बापू साकार होते देखना चाहते थे और उस ग्राम स्वराज के लिए पंडित नेहरू जी का नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत आज़ाद भारत में ग्राम स्वराज की ओर पहला कदम माना जा सकता है। राजीव गांधी जी की स्वराज की ललक उनकी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सोच से ही पता चल जाती है। अब राहुल गांधी जी जो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए बात कर रहे हैं वो भी ग्राम स्वराज का ही एक हिस्सा है। आज पूरे देश में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की टीम महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव गांधी जी की ग्राम स्वराज की सोच को बढ़ाने के उद्देश्य से अलग अलग जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं और स्वराज की समझ को बढ़ा रहे हैं। आओ आज मिलते हैं ग्राम स्वराज की एक इकाई जिला यमुनानगर के गांव खुर्दबन की पंचायत के सरपंच युवराज शर्मा से। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार सर। सरपंच साहब, आज गांव खुर्दबन के आप सरपंच हैं और कुछ चीज़ों को लेके हमारी उत्सुकता थी कि आपके साथ चर्चा करें। तो इस वीडियो के मार्फत बहुत सारे हमारे दर्शक पूरे हिंदुस्तान में वो आपको सुन पाएंगे कि किस तरीके से जो है आपका जीवन का सफ़र है वो यहाँ तक आपको लेके आया। इससे पहले कि आगे की चर्चा आपके राजनीतिक जीवन के बारे हो, मैं आपसे आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके बचपन, जवानी और सरपंच जी तक के सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा। जी सर, धन्यवाद सर बहुत बहुत आपका। एक्चुअली मैं जो हूँ अपने गांव के जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है इसमें मैंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की है और मैं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ, एक छोटे किसान मेरे पिताजी हैं, लगभग 2.5 एकड़ की ज़मीन हमारे पास है। परीक्षा पास करने के बाद मैट्रिक की मैंने इंजीनियरिंग के लिए मैंने परीक्षा दी, इंजीनियरिंग के लिए मैंने की। उसके बाद मैंने अपनी एमटेक मास्टर इंजीनियरिंग में की। तो मेरे पिताजी का सपना था कि गांव में वो फैसिलिटी, गांव में वो डेवलपमेंट दी जा सके ताकि सस्टेन डेवलपमेंट जो है वो हो सके और लोगों का जो है वो रुख गाँव में रहे। तो क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बोला था कि गाँव, भारत जो है वो गाँव का देश है और गाँव जब तक अच्छे नहीं रहेंगे तो देश की तरक्की नामुमकिन है। काम कराने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो फंड्स की रहती है। तो उस फंड्स के मैनेजमेंट के लिए आप किस तरीके से जो है वो मैनेज कर पाए? देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से हम सरकारों पर डिपेंड रहें। हमें अपने जो ग्राम फंड है उसको हमें जनरेट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे वेस्ट पॉन्ड पड़े हुए थे तो हमने उन पॉन्ड्स को जो है वो मछली पालन विभाग से उनको तैयार करवाया और उनमें जो है मछली पालन करवाया। उससे हमें हमारा रेवेन्यू हमें जनरेट हुआ। हमने RES स्कीम होती है, लोन लेके बैंक से दुकानों का निर्माण करवाया, उससे हमें जो है हमारा फंड है वो जनरेट हुआ। इसके अलावा हमने एक कम्युनिटी हॉल बनाया, कम्युनिटी हॉल में हमने फीस रखी, उससे हमारा फंड जनरेट हुआ। इसके अलावा हमारे पास कुछ भूमि पड़ी हुई थी वेस्ट 3-4 एकड़ के करीब, उसमें हमने मनरेगा से मिट्टी भरत करवा के उनमें अब उस जमीन को पट्टे पे देके हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। आप कोई ऐसी स्कीम किसी आशीर्वाद के रूप में देखते हैं कि जिस स्कीम के तहत कोई भी पंचायती राज का चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करा पाएगा? देखिए, जहां मेरे अनुभव के अनुसार जो मैंने पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट की स्कीमें देखी हैं, मैं मनरेगा, महात्मा गांधी जो रूरल डेवलपमेंट जो वॉलंटियर एक्ट है, इसको एक रामबाण मानता हूँ। सबसे इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिट देने वाली एक गरीब कमजोर मजदूर को इससे अच्छी कोई स्कीम ना कोई हो सकती है ना कोई होगी। अभी सरपंच साहब, लॉकडाउन का समय था, कोविड-19 से पूरा विश्व जो है जूझ रहा था। हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर भी और आपके गांव भी निश्चित तौर पे यहाँ के युवा काफी बेरोजगार हुए होंगे। तो उस स्थिति का सामना करने में कहीं मनरेगा की कोई भूमिका आपके गाँव में रही क्या? जो कोविड का लॉकडाउन था, कुछ भाई जो थे बाहर काम करते थे, कुछ टैक्सी ड्राइवर थे, कुछ बाहर दुकानों पे काम करते थे चंडीगढ़, दिल्ली में, वो सारे के सारे गांव वापस आए और उनके सामने जो था रोजी रोटी के लिए समस्या थी कि वो हमें 200 लोगों की डिमांड आई कि 2 महीने के ये कोविड ड्यूरेशन में लगभग 5000 मैंडेज का काम दिया। इसकी मैं जो लोगों के दिलों पे जो मरहम का काम किया है स्कीम ने, मनरेगा स्कीम ने वो किया है। तो बच्चे भूखे मर जाते जी, जो नरेगा का काम ना लगता हम तो सड़क पा जाते। हमने महिला सुरक्षा के लिए अपने गांव में सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल कराया है
जी, ये हमारे गांव में सर 13 सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, जो भारत सरकार की स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। इसके तहत सर हमारी जो महिलाएं हैं उनको ग्राम पंचायत ने अपनी ज़मीन में से कुछ बहुत ही कम रेट पे उनको पट्टे पे ज़मीन दी थी, और उन्होंने उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करके चावल और गेहूं को उपजा। और मैं आपको बताना चाहूँगी, उन्होंने अपनी पैकिंग करके उन्होंने, हमारे यहाँ मेला लगता है गीता जयंती का, उस पर उन्होंने उसको बेचा और उनको इस काम से बड़ा मुनाफा हुआ। और आज की तारीख में मेरे यहाँ पे 156 महिलाएं इसमें इन्वॉल्व। ये हमें जी हमारे गांव के सरपंच ने जी कुछ एक बार मीटिंग करी हमारी, तो उन्होंने बताया कि हमें भी कैसे अपना सेल्फ या अपने आप कैसे डिपेंड रह सकते हैं। इस करके उन्होंने हमारी ट्रेनिंग के लिए कुछ महिलाओं को बाहर से बुलाया, कोऑर्डिनेटर को। देखो जी, हमने कपड़े के काम करें, ठीक है, अच्छा सिलाई का काम है। मैंने अपनी बेटी के भी जैसे BSc नर्सिंग करी है, उसमें यानी कि भी फीस वगैरह भरनी थी, तो मैंने अपने ग्रुप से लेकर तो फिर मैं वापस भी कर दी जी। ऐसा तो गांव में सरपंच होने के नाते आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या कुछ अपना योगदान दे पाए? देखिए सर, एज ए सरपंच, और जब मैंने ये एनालाइज किया कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा में 2-3 चैलेंज हैं सर। एक तो चैलेंज ये है कि हमारे पास टीचरों की कमी रहती है, दूसरी हमारे पास कमी है कि शिक्षा में अभी तक जो हमें ज़रूरत है वो क्लासरूम की है। जो सर शिक्षकों की कमी है, हमने गांव में बुनियादी करवा के अपनी जो शिक्षित यहाँ पे जो हमारी लेडीज़ थी, कुछ महिलाएं सामने आई, उनको पंचायत से हमने मानदेय दिया। हमने हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी थी, मैंने आंगनवाड़ी को एक प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया है। उसमें जो है ऑडियो विजुअल जो सुविधाएं हैं, जैसे LED है, ठीक है, और उसमें आपकी जो पेंटिंग है, खिलौने हैं, सारी चीज़ों को मैंने इनको सुविधा दी है। और ये हमारा जो प्ले स्कूल है, ये हरियाणा का पहला प्ले स्कूल था जो किसी गांव में बना था। इसी की तर्ज पे मुख्यमंत्री जी ने 1000 प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। और हरियाणा में बोलते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो हेल्थ के लिए आप अपने गांव में एज ए सरपंच कुछ काम कर पाए? हमने अपना जो सब सेंटर था, इसमें जो रेनोवेशन थी, जो इसमें चीज़ें कमी थी, उनको पूरा करवाया। और हमारे यहाँ पे हमने योगशाला और पार्क का निर्माण करवाया और एक जिम का भी निर्माण करवाया युवाओं के लिए, ताकि लोग जो है उसमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकें और स्वस्थ रह सकें। सरपंच साहब, ये सारी व्यवस्थाएं लगातार पिछले 4.5 साल से आप देख रहे हैं। आपने संविधान के अंदर 73वां 74वां जो संशोधन हुआ, उसके बारे में भी आपने पढ़ा है, सुना है, ट्रेनिंग ली है। आज अगर हम देखें कि महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, और उस सपने को साकार करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जो बिल संसद के अंदर पेश किया था, और तत्कालीन सरकार ने 73वें 74वें संशोधन के रूप में उसको संविधान में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को अधिकार अनुसूची 11 और 12 के मार्फत दी थी। तो आपको क्या लगता है कि इस ग्राम स्वराज के लिए सबसे सटीक जो चीज़ है, जो हर जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए, वो क्या है? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि सबसे जो जरूरी हमारा इसमें पंचायत राज में और गांव की डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो ग्राम सभा है। हम कोई भी काम करें, हम जो भी काम है वो ग्राम सभा के माध्यम से करें, लोगों को साथ लेके करें। इसके अलावा जो भी सरपंच हमारे हैं, मेरा यही उनको संदेश है कि वो जो भी स्कीम है सारी की सारी पंचायत राज की, रूरल डेवलपमेंट की, उनको अच्छे से समझें, उनमें कन्वर्जेंस लें, आपस में स्कीमों को जोड़ के आप बहुत अच्छा काम करा सकते हैं। सिर्फ इन स्कीम्स को समझना और इनको ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, यही अगर हम कर दें तो हमारा गांव जो है वो अच्छे से उसमें सस्टेन डेवलपमेंट जो है वो उसमें आ सकती है। यही मेरा संदेश है। शुक्रिया सरपंच साहब, आपका संदेश जो है निश्चित तौर पे इस वीडियो के मार्फत मुझे लगता है कि हजारों लाखों जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हर वर्ष लाखों की संख्या में जो पंचायती राज जनप्रतिनिधि चुनाव लड़के लोगों के बीच में ग्राम स्वराज का सपना लेके आते हैं। आज खुर्दबन गांव के सरपंच का संदेश निश्चित तौर पर कारगर सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।